Hi guys, welcome to Shia Diaries और आज सुबह का मौसम इतना मज़े का हो रहा था ना, मतलब बारिश वाला मौसम हो रहा था। तो थोड़ा सा व्यू को एंजॉय किया। उसके बाद ये हम लोगों ने कुछ ऊपर के पोर्शन में हम लोग रहते हैं, तो ये कुछ चीज़ें लगाई हुई थी। सबसे पहले इसमें लेमन देखें, इसमें काफ़ी सारे टाइम से लेमन्स नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी इतने खूबसूरत लग रहे थे। उसके बाद ये रेड चिलीज, इनका कलर इतना फ्रेश था। इनमें से कुछ हम लोगों ने उतार भी ली थी, लेकिन कुछ जो थी वो भी तक लगी हुई थी, जैसे कि ये वाली रेड, वो एक पीछे भी थी। और ग्रीन काफ़ी सारी छोटी थी, लेकिन वो अभी बहुत छोटी थी, तो इसलिए वो सही से कैप्चर नहीं हो रही थी, वरना ऊपर एक दो थी। और ये वाला पौधा तो इतना फनी लग रहा था ना, तो इसीलिए मैंने इसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। उसके बाद बस मैंने अपने पौधे देखे और फिर मैं किचन की सफाई करने चली गई, क्योंकि मुझे ना आज पिंडी जाना था और मुझे थोड़ा सा अपनी यूनिवर्सिटी का कुछ काम करवाना था। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने अपनी सारी क्लीनिंग की, किचन को साफ़ किया, और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ बना के ले जाऊँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि उनको चिकन बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके लिए थोड़ा-सा टिक्का बना के ले जाऊँ। गर्मी में इतना कुछ खाया तो नहीं जाता, तो इसीलिए मैंने बस ना जल्दी से यही बना लिया। और इसमें भी सिंपल यही था कि मैंने सबसे पहले उसको क्लीन करके रखा, कट लगा के मैंने उसको फ्राई कर लिया, और उसके बाद मैंने एक मैरिनेशन तैयार की थी, जो सिंपली होती है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाता, बस मैंने इसमें फूड कलर डाला था, योगर्ट डाला था, और उसके बाद जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं, जिसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट। और उसके बाद ना मैंने इसके अंदर कोरमा और बिरयानी मसाला भी थोड़ा-सा ऐड किया था, दोनों का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है मिक्स करके। और एंड में टिक्का मसाला और एक लेमन ऐड किया था। लेमन मैंने हाफ़ ऐड किया था, और इसके अंदर इसके बीज निकाल दिए, वरना वो जो आते हैं तो वो थोड़ा-सा कड़वा टेस्ट देते हैं, तो मैंने वो पहले निकाल लिए थे, और लेमन मैंने इसके अंदर डाल दिया था। फिर नॉर्मली उस मैरिनेशन को मैंने मिक्स किया, और वही जो प्रॉपर मैरिनेशन थी उसको मैंने ना चिकन के ऊपर लगा दी। वो हल्का-सा तो फ्राई हुआ हुआ था, तो बस इसको लगा के मैंने उसको कुछ टाइम के लिए मैंने ना यहाँ पे उसको स्टे के लिए रख दिया था, क्योंकि इससे जो मैरिनेशन होती है ना, वो अंदर तक चली जाती है और फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। फिर मैंने इसको स्टीम करना था, तो मैंने इसको फ़ॉइल पेपर के अंदर प्रॉपरली रैप किया सही से। मैंने डबल शीट्स लगाई, क्योंकि मेरे पास जो शीट थी वो छोटी थी, तो मैंने इसको डबल रैप किया। और यहाँ पे मैंने पानी बॉयल करने के लिए इसमें कुछ खड़े मसाले रखे थे, और उसके अंदर मैंने इसको स्टीम करने के लिए रख दिया। और तकरीबन ये मेरा 30 टू 40 मिनट में कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद जब मैंने इसको निकाला ना, तो चिकन अपना कुछ पानी छोड़ देता होता है, तो उस पानी को फिर मैंने पैन में डाला, और चिकन को भी मैंने उसके अंदर डाल के, और जो मेरे पास मैरिनेशन बच गई थी मैंने वो ऊपर डाली, और मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया। और यकीन मानिए, इतना जूसी बनता है ना, इतना जूसी बनता है। बस ये मेरा यहाँ पे डन हो गया था, और ये थी इसकी फाइनल लुक। ये बहुत मज़े का बना था। एंड में आप इसको ना कोयले को थोड़ी सी स्मोक देते, मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था और मुझे देर हो रही थी, तो बस मैंने वही किया। और यहाँ पे बस मैं मोटरवे पे पहुँच चुकी थी, और पिंडी पहुँचने वाली थी, और गर्मी इतनी शदीद है ना आजकल। और मुझे बस यही टेंशन थी कि मेरा खाना ना ख़राब हो, क्योंकि साथ में मैंने उनके लिए एक लाइट सा पुलाव बना लिया था, ताकि हम लोग वहाँ पे जाके बैठ के इकट्ठे खा लेंगे। और ट्रैफ़िक इतनी ज़्यादा और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी कि मैं इतना लेट पहुँची ना वहाँ पे। फिर हम लोगों ने खाना-शाना खाया, मैंने अपना सारा काम कंप्लीट किया, और शाम में हम लोग सेंट टॉरेस की तरफ चले गए थे, थोड़ा-सा चक्कर मारने, माइंड फ्रेश करने। माइंड फ्रेश भी होना चाहिए साथ में। तो बस वही सेंट टॉरेस हम लोग जाने लगे थे, और ये रास्ते का इस्लामाबाद का व्यू इतना खूबसूरत लगता है ना शाम में, जब ठंडी हवा चल रही होती है, क्योंकि दिन में तो बहुत गर्मी होती है, दिन में तो बंदा बाहर निकल ही नहीं सकता। यहाँ पे शायद मैंगो फेस्टिवल होने वाला था, और ये डेकोर इतना प्यारा लग रहा था, ये फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने इसको कैप्चर किया, बट फिर भी ये वैसे नहीं आ रहे थे जैसे ये लग रहे थे। और ये मिनिसो की शॉप, आई लव इट। इसमें सॉफ्ट टॉयज इतने खूबसूरत हैं, मुझे ये बहुत पसंद आया था, बट मैं बच्ची नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसको लूँगी। और ये पिंकिश चीज़ है। यहाँ पे कुछ शॉपिंग हम लोगों ने की थी, फिर अपनी इन ड्राइव का वेट किया, बैठ के। वो भी आराम से मिली थी, क्योंकि ट्रैफ़िक इतनी होती है कि उनके स्लो आते-आते ही बंदे का काम पूरा हो जाता है। और बस अपना काम-शाम फिनिश किया सारा, फिर मैं वापस अपने हॉस्टल की तरफ गई। और इतने मज़े की ठंडी हवा चल रही थी ना, इतने मज़े की ठंडी हवा चल रही, दिन में तो बंदा सोच भी नहीं सकता बाहर निकलने का, लेकिन उससे पहले मुझे भूख लगी, तो मैंने सोचा कि पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए, उसके बाद हम हॉस्टल की तरफ जाएँगे। यहाँ पे खाना-शाना खाया, जाके मैं अपने हॉस्टल सो गई थी, और ये फिर अगले दिन का टाइम था जब मैं अपने घर वापस जा रही थी, क्योंकि मेरा जितना काम था वो सारा कंप्लीट हो चुका था, और बस अब वापसी जाने का टाइम था। और ये देखिए कितनी शदीद धूप है। इस धूप में तो बंदा बाहर निकलने का सोच ही नहीं सकता, बस रात को जो एन्जॉय हो, दिन में तो कभी भी नहीं।
और फाइनली जो अपने एरिया में पहुँच के सुकून मिलता है ना, वो सुकून आपको कहीं नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता होता है अब इसके बाद आपने घर जाके सिर्फ़ आराम करना है और कोई भी नहीं। और ये जब से ना ये इलेक्ट्रिक बसेस चली हैं तो इतनी रश, लोगों की इतनी रश, पहले तो गर्मी में कोई बाहर नज़र नहीं आता था, लेकिन जब से ये बसेस चली हैं, पूरी की पूरी फैमिलीज़ बैठी हुई होती है। और यहाँ पे मैं घर पहुँच गई थी, मैंने एक नैप लेके उसके बाद मैं फ्रेश हुई और यहाँ पे मैंने अपनी थोड़ी-सी वीडियो शूट की, अपने आप को फ्रेश किया, क्योंकि मैं तो इसी चीज़ से फ्रेश होती हूँ, बाकी का मुझे पता नहीं है। और फिर उसके बाद मैंने सोचा, और मेरी एक पर्सनल चीज़ ये है ना, मैं अगर अपनी एक बात शेयर करूँ, तो मुझे जो खाना बना के मैं जो रिलैक्स होती है ना, और मैं किसी चीज़ में रिलैक्स नहीं हो सकती। यहाँ पे मैंने अपने लिए खाना बनाया, ये थोड़ा-सा पुदीना तोड़ा, मैंने कहा अपने लिए कुछ स्पाइसी सा बनाएँ। तो यहाँ पे मैं अपना बाहर से फ्रेश पुदीना तोड़ने आई थी, वो मैंने तोड़ लिया इतना ज़्यादा सारा। बस फिर मुझे फिर से सूझ रही थी कि मैं अपने लिए बिरयानी बनाऊँ, तो मैंने बिल्कुल थोड़ी-सी बनाई थी, क्योंकि और तो कोई था नहीं, मैंने ही खानी थी। फिर नॉर्मल सी बिरयानी जो थी, बस ये था कि मैंने उसको अपने लिए थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी कर लिया था। ये नॉर्मल स्पाइसेस थे, मैंने अपने लिए बाद में थोड़े से और ऐड किए थे, क्योंकि मुझे फीका खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सबसे पहले मैंने उसको मैरिनेट करके रखा था। तो उसके बाद ऑलमोस्ट मैंने उसको, उस मैरिनेशन को, उसका एक ग्रेवी से तैयार की थी, तो मेरी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। मैं जिस तरीके से बिरयानी बनाती हूँ तो मैं उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, लेकिन यहाँ पे बस मैंने जल्दी-जल्दी बनाई, मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं पहले भी इसमें रेसिपी डाल चुकी हूँ। तो बस यहाँ में इतना स्टेमिना नहीं था कि मैं दोबारा से रेसिपी करती। बस वो मेरी ग्रेवी तैयार हो गई, उसके बाद मैंने इसकी लेयरिंग की बिरयानी की। अब मुझे स्पाइसी पसंद है बेसिकली, और मसाला डालती हूँ, और अगर अगर आप लोगों को नहीं पसंद, ये पता नहीं आप लोग किस तरीके का खाते हैं, मुझे लाज़मी बताना, क्योंकि मुझे स्पाइसी खाना पसंद है, मैं बिल्कुल नमकीन खाना नहीं खा सकती। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके का खाना खाते हैं, स्पाइसी या नॉन स्पाइसी। और मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और फॉलो भी लाज़मी करना, ताकि मैं आपके साथ मिलती रहूँ ऐसे।